जनपद मुजफ्फरनगर के राणा चौक स्थित भारतीय किसान यूनियन के कार्यालय पर पप्पू त्यागी के नेतृत्व में एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य मुद्दा बिजली विभाग द्वारा गांव सुजड़ू में कथित रूप से अवैध छापेमारी और अवैध वसूली का रहा, जिस पर किसानों ने कड़ा विरोध जताया। किसानों का आरोप है कि बिजली विभाग की टीम गांव में बिना उचित आधार के छापेमारी कर रही है और किसानों से अवैध तरीके से धन वसूला जा रहा है। इस कार्रवाई से किसानों में भारी रोष है। बैठक में जिला महामंत्री पप्पू त्यागी, अनीश राणा, मुनाजिर पहलवान, राजू पीना, एहसान जड़ौदा समेत कई प्रमुख लोग मौजूद रहे। बड़ी संख्या में किसानों ने बैठक में भाग लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की और प्रशासन से इस मामले में निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वे आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। क्या काम हो रहा है? विजिलेंस की टीम आ रही है और विजिलेंस की टीम आके छापेमारी कर रही है। अब पता नहीं कौन उन्हें नंबर दे रहा, कौन क्या बता रहा, कैसी सैटेलाइट है, कैसा कैमरा है, जो वे घर में जाके वीडियो बनाते हैं और वीडियो बना के 20-25 लोगों की वीडियो डेली बना के लेके जाते हैं। रात के अंधेरे में आते हैं और फिर वे नंबर लेके उनका जिनके घरों में जाते हैं उन्हें कहते हैं कि यहाँ भोपा रोड पे आ जाओ और आके मिल लो। अगर कोई नहीं जाता उसे कहते हैं अल्लाह भाई 80,000 की, 70,000 की, 1 लाख की रसीद कटेगी, नहीं तो आके मिल लो। अब मिल के किसी से 10,000, किसी से 15,000 ये लूट मचाई चल रही है। अभी सूजू में मेरे ख्याल से 10 लोगों के साथ में अभी उन्होंने ऐसा कर दिया, तो उसमें हमारी मीटिंग थी। कल हमारा किसान दिवस भी है, तो ये था कि भाई अपनी मीटिंग करके और जो कमी है, जो बात है वो सारी बतानी है वहाँ पे। तो बिजली विभाग के खिलाफ एक आंदोलन होगा, बड़ा आंदोलन होगा। बिजली विभाग को यही संदेश देना चाहते हैं हम कि सही काम करें और सही ढंग से करें। ऐसे जो रात के अंधेरे में चोरों की तरह डांका डालने जैसे चोर आते हैं, बदमाश आते हैं, ऐसे में आ रहे हैं, ये ठीक नहीं है। अगर किसी की चेकिंग करनी है, किसी की शिकायत है तो वो दिन में भी कर सकते हैं। मेरे गांव में बिजली में चेकिंग हुआ था, आपने बिजली विभाग को पकड़ा था। ये नरा गाँव का था पहले जो हुआ था, उसमें क्या था 5,000 रुपए पे, मात्र 5,000 रुपए पे कनेक्शन काट दिए जा रहे थे और उसमें अधिकारियों ने बताया कि हम 6 बार इनके घर पे जा चुके, 5,000 जमा नहीं करे। बताओ 5 लाख थे या 5,000 थे? 5,000 पे 4,000 पे कनेक्शन काटे जाने लगे। अरे भाई हमारा पेमेंट तो मिल रहा वहां से साल भर में, 6 महीने में, और आप अपने हर महीने पैसे लोगे हमारे से 1,000 रुपए। ऐसा कौन सा बकाया है? जब 40 साल से कनेक्शन है किसी के पास में और उसपे 5,000 का बकाया है, तो इसका मतलब वो पहले से बिल देता हुआ आ रहा है ना। तो अगर 5,000 किसी कारण रुक गए, मजबूरी है, किसान की कमाई नहीं हो रही है, उसके कारण रुक गए, तो उसमें इतना बड़ा काम तो ना होना चाहिए। सरकार क्या इससे फायदा किसान मजदूरों को? फायदा तो उन्होंने पहले भी बताया, जो कृषि कानून बनाया था उसमें भी फायदा बताए थे। सरकार तो फायदा बताती है। स्मार्ट मीटर से फायदा कैसे हो जाएगा? जो गरीब लोग हैं अगर उनका मान लिया स्मार्ट मीटर लगवा लिया और कल के दिन उनपे जैसे फोन का रिचार्ज खत्म हो जाता है, ऐसे वो साथ के साथ में बंद हो जाएगा। वो कहाँ से जुड़वाएगा? महीने में तनख्वाह मिलती है, वहां पे चाहेंगे कल आज ही जमा करो या कल को जमा करो, 1-2 दिन का टाइम मिल गया, कहाँ से जमा करेगा? तो मजदूर आदमी, गरीब आदमी परेशान होगा इससे। स्मार्ट मीटर का पूर्ण रूप से विरोध करते हैं, विरोध करेंगे। मीटिंग रखी है अपने कार्यालय पर, क्षेत्रीय कार्यालय राणा चौक पर। हमारा गांव सूजड़ू बिजली विभाग को लेकर बहुत पीड़ित है और ये चेक इन के नाम पर बहुत लूट खसोट कर रहे हैं। विजिलेंस की टीम को लेकर आते हैं, साथ में पुलिस भी आती है, लेडीज पुलिस भी आती है, जेंट्स भी आते हैं, दोनों आते हैं। ये चेक इन के नाम पर सुबह को 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे चेक इन चालू कर देते हैं। तब के हमारा किसान भवन में बात हुई थी, अब से 3 महीने पहले डीएम साहब के सामने बात रखी थी कि सूजड़ू के अंदर चेक इन रात को नहीं होने देंगे। उस टाइम 24 घंटे चेक इन कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि सुबह को 8 बजे से लगा के शाम को 8 बजे तक हम चेक इन करेंगे। ये लिखित रूप में दे दिया गया था, एडीओ साहब को भी दे देता, बिजली विभाग पे पहुंच गया था। उस दिन तक तो उन्होंने कराया थे, लेकिन क्या करते हैं, सुबह ये लोग आते हैं और जबरदस्ती घरों में घुस जाते हैं गेट खुलवा कर और ढूंढते फिरते हैं घरों में, रसोई में, कमरों में, चरपाई के नीचे। क्या देखते हैं? कोई मुजरिम तो खुद छुपा हुआ है नहीं। अरे भाई हमारे मीटर बाहर लगे हुए हैं, खंबे बाहर हैं, हमारे केबल बाहर है, आप केबल खंबे तक चेक कर सकते हैं, मीटर चेक कर सकते हैं। घर में घुस रहे हैं, क्या मतलब है? नंबर ले जाते हैं, फिर उनको डरा धमका के कहते हैं कि 75,000, 70,000, 50,000 का आपके यहाँ बिल ये कटेगा, वो कटेगा, डरा धमा के 10-15,000 रुपए लेकर उनको छोड़ दिया जाता है। ये लूट खसोट के लिए हम गांव की तरफ से बहुत परेशान है। इस वजह से परेशानी की देख तो आज हमने यहाँ मीटिंग रखी है। ये भारतीय किसान यूनियन संगठन है और टिकैत साहब का संगठन है। हम इनको छोड़ेंगे नहीं। अगर अब ये गांव के अंदर इस तरीके से रात को आके घुसेंगे बिना अनुमति के, हम इनको पकड़ के बिठा लेंगे। उनकी शिकायत कप्तान साहब से या डीएम साहब से तुरंत करेंगे।
अच्छा, स्मार्ट मीटर का भी मुद्दा चल रहा है कि बहुत से स्मार्ट मीटर बंद होते जा रहे हैं, इसमें कुछ क्या कहेंगे आप? स्मार्ट मीटर का विरोध तो हम शुरू से करते आ रहे हैं, हमारा संगठन शुरू से है जो विरोध कर रहा है, और सरकार तो लूटने खसोटने में लगी हुई है। ये तो हर चीज की तारीफ ही करते हैं अपनी, किसी तरीके से जनता को लूटा जाए और अपना घर भरा जाए। अगर किसान यूनियन ये को विरोध संगठन इससे विरोध करता है, तब ये विजिलेंस की टीम है जो उनको मुकदमा करने का कार्य भी करती है। इन पे झूठे मुकदमे लगाते हैं कि कहते हैं कि किसान संगठन जो है हमारे पैसे वसूलने के लिए हमारा दवा बना रहा है। नहीं क्या उसमें क्या करेंगे, दावे करते हैं, ये इसमें क्या कहेंगे? नहीं, वो गलत है ना, उसका नाम खोले ना, कौन संगठन है? हमारा संगठन तो नहीं है, होगा पता नहीं कौन संगठन, हम तो जानते किसी को, या किसी का नाम खोले, खुलासा करेंगे। जो महीना या हफ्ता लेने की बात कर रहे हैं, उससे पैसे बांध रहे, कोई संगठन का हमारा आदमी नहीं है, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों है कि रात को ये चेकिंग क्यों कर रहे हैं? क्या वहाँ पर कुछ बिजली की चोरी हो रही है क्या? भाई बिजली चोरी का तो हम किसी को नहीं कहते, हम जो हमारे गांव के हैं, ध्यान से सुन, हमने पहले भी कहा, अब भी कह दिया कि कोई भाई बिजली की चोरी ना करें। जो चोरी करेगा हम उसके साथ नहीं है, हम उसके साथ हैं जिसके साथ गलत होगा, पीड़ित के साथ खड़े जी।